आज मेरे दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। इस बारिश ने दिन की शुरुआत को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। हाय, आई एम अनन्या, अ प्राउड बंगाली गर्ल who is trying something new, making vlogs in Hindi. I usually speak Bengali, so this is a little out of my comfort zone, but I'm really excited to try it. I hope you will enjoy watching my vlogs and join me on this new journey. तो सुबह उठ के मैं फ्रेश हुई और नीचे आ गई। पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो आज बारिश होने की वजह से काफी सुकून मिल रहा था। इधर मेरी माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के टेबल पे वेट कर रही थी। आज माँ ने बंगाली स्टाइल में चाउमीन बनाया था, जो मुझे बहुत पसंद है। इससे मिलिए, हमारे घर के छोटा मेंबर है, इसका नाम रखा है हमने कालो। ये अकेली नहीं है, चलिए मिलते हैं इसके पूरे फैमिली से। छोटा सा फैमिली है बट बहुत ही क्यूट है। एक माँ और उसके 3 बच्चे। ये जो मम्मी कैट है ना, कुछ दिन पहले तक ये खुद एक बच्ची थी। आफ्टर बीइंग अ मॉम पता नहीं ये कैसे इतना मैच्योर बन गई। ब्रेकफास्ट करके बाहर देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी, बट कल रात मैंने सोचा था कि आज कपड़े धोऊंगी, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से इतनी बिजी थी कि कपड़े धोने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए काफी सारे कपड़े जमा हो गए थे। अब सुबह से बारिश भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। पहले तो मैं कंफ्यूज्ड थी क्या करना चाहिए, कपड़े धो दूं कि रहने दूं, क्योंकि बारिश कंटिन्यूअसली चल रहा है तो कपड़े तो छत पे मैं सुखाने के लिए नहीं डाल सकती। फिर मैंने खुद को समझाया, अगर कुछ सोच के रखा है तो वो काम डेफिनेटली करना चाहिए। अब इधर वेस्ट बंगाल में रेनी सीजन है तो बारिश तो होती रहेगी, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर रूम पे कुछ अरेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। विद दिस सेल्फ मोटिवेशनल थॉट मैंने फाइनली अपने कपड़े मशीन पे डाल दिया धोने के लिए। साथ में 40 मिनट्स का टाइमर लगा के भी छोड़ दिया। ये है हमारे घर के ठीक सामने। लगातार बारिश की वजह से यहाँ पे रास्ता एकदम स्लिपरी हो गया है। मुझे नहीं पता हिंदी में शैवला को क्या बोला जाता है, बट बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था रास्ता। तो मैंने अपने घर के सामने रास्ते पे थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर स्प्रेड कर दिया है, पड़ोसी के घर के सामने भी स्प्रेड कर दिया है, सो दैट कोई भी आते जाते रास्ते में स्लीप खा के गिरे ना। ये सब करने के बाद मैंने नहा लिया था और उसके बाद लंच भी कर लिया था माँ के साथ बैठ के। दो आई एम नॉट अ मूवी पर्सन, फिर भी लंच करते टाइम थोड़ा चैनल चेंज करते करते ये वाला चैनल में आ गई थी, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बंगाली मूवी चल रहा था जिसका नाम है गोत्रो। तो मैं माँ के साथ बैठ के मूवी देख रही थी। मूवी खत्म करके बाहर आके देखा तो फिर से बारिश शुरू हो गई थी, बट द गुड थिंग इज कि वो स्लीपरी वगैरह जो भी था ना, वो गायब हो गया ब्लीचिंग पाउडर से। अभी मुझे याद आया, मैं कपड़े धोने के लिए डाल के रखी थी जो कि धुल चुका है। अभी इसका पानी फेंक रही हूँ। इसके बाद इसको डालूंगी इस विंड जेट में, जहाँ पे ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। पता है, मुझे वॉशिंग मशीन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था। उस टाइम पे मुझे लगता था वॉशिंग मशीन लेना मतलब पैसे वेस्ट करना है, बट अभी मुझे मानना ही पड़ेगा आई वॉज रॉन्ग। जिसने मुझे जबरदस्ती वॉशिंग मशीन खरीदवाया था उसको अभी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से रेनी सीजन में भी मुझे अपने कपड़े धोने के बाद सेमी ड्राई होके वापस मिल रहा है। घर के और थोड़े छोटे मोटे काम निपटाने के बाद अभी मैं शॉप जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। घर के छोटे मोटे काम के साथ साथ मुझे अपनी शॉप भी संभालनी होती है। वैसे मेरे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे, वो लोग ही ज्यादातर संभालते हैं ना। मैंने चश्मा पहन के रेडी है। एनीवे, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे अपने ग्लासेस लगा के क्यों रेडी हो रही थी। मुझे बाद में याद आया कि हाँ, मैंने ग्लासेस पहना हुआ है, उसको खोल के मुझे अपना हेयर टाई करना चाहिए। ऑलराइट, सो हो गई हूँ मैं रेडी। अब मैं अपना ग्लासेस पहन सकती हूँ, बट अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं ये ग्लासेस नहीं पहन के रख सकती। घर के बाहर इस पौधे और फूल को देख के मन सच में खुश हो गई थी। निकलते वक्त मैंने पौलाश को कॉल कर दिया था, अगर फ्री है तो आके मुझे लेके जाए। तो पौलाश आ गया था मुझे लेने के लिए। फॉर दोज हु आर वाचिंग माई व्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू पौलाश। पौलाश मेरी शॉप के सीनियर एम्प्लॉयज में से एक है, बट द थिंग इज कि वो मेरे छोटे भाई जैसा है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मुझे ये शॉप पे लेके भी जाता है और रात को शॉप से घर तक छोड़ता भी है। मैं तो एक सिंगल डॉटर हूँ, बट मेरे लिए ये मेरे खुद के भाई से भी ज्यादा है। शॉप पे फिलहाल एक जूनियर एम्प्लॉय है, वो भी मेरे भाई जैसा
सही है। अभी बारिश की वजह से शॉप में उतना भीड़ भी नहीं है, मैं देख के आई हूँ, इसलिए मैं पौलाश को लेके आई हूँ। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जगह है वहाँ पे। ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो, इसके नीचे से जाता है एक बहुत ही फेमस रिवर जिसका नाम है मातला। अगर आपने सुंदरवन फॉरेस्ट का नाम सुना है तो आपको मातला रिवर के बारे में भी पता होगा। दिस इज द रिवर। मुझे याद है अभी भी जब मैं छोटी थी तब ये रिवर बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। नेचुरल चेंजेस की वजह से इसका पानी धीरे धीरे बिल्कुल भी घटता गया। इस वेदर में ये जगह तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे हेवनली फील आ रहा था। उसके बाद मैं पौलाश को लेके गई थी काका के चाय के दुकान पे। हमारे यहाँ पे ये काका तंदूरी चाय बनाते हैं। वैसे हमें नॉर्मल चाय ही पीना था, बट बहुत दिन बाद आई थी मैं, इसलिए काका ने मुझे तंदूरी चाय ही पिलाया। और सच बताओ तो ये जो मिट्टी का बर्तन है, क्या बोलते हैं, कप, हाँ मिट्टी का जो ये कप होता है ना, इसमें चाय का स्वाद बहुत ज़्यादा ही इन्हांस हो जाता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है। अभी तो 5:30 बज रहा है, बट और ज़्यादा जब टाइम आता है ना, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं मिलता है, इतना क्राउडेड हो जाता है ये जगह। हम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए थे क्योंकि यहाँ पे बस 2-4 ही लोग था और उतना ज़्यादा क्राउड तो था नहीं, तो हमने बहुत अच्छे से अपना चाय एंड कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया। उसके बाद आ गए थे शॉप पे। बारिश की वजह से आकाश ने ये एक छाता खरीदा है जिसको लेके पौलाश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इन दोनों में ऐसा मस्ती तो हमेशा ही चलता रहता है। आज इवनिंग स्नैक्स में हमने खाए थे मोमो, चिकन मोमो था एंड बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे अचानक से बहुत ही डिजीनेस फील हो रहा था, तो पौलाश ने बोला दीदी आपका प्रेशर चेक करना पड़ेगा। तो प्रेशर चेक करके देखा इतना लो होके रखा है। वैसे डिजिटल मशीन पे मैं उतना ज़्यादा भरोसा करती नहीं हूँ। उसके बाद पौलाश ने बोला मुझे ORS पीना चाहिए, तो मैंने एक ORS मतलब लिक्विड ORS का पाउच जो है अपने शॉप से ही उठा के वो पीना चालू कर दिया। वैसे मुझे तो लगता है मैंने एम्प्टी स्टोमक वो दूध चाय पिया था बोल के मुझे शायद एसिडिटी हो गया है, बट पौलाश के कहने पे मैंने ये ORS पी लिया और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया शॉप पे ही। पौलाश कस्टमर्स को संभाल रहा था। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग या शूटिंग नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ही ख़राब हो गया था। कुछ टाइम ऐसे ही मैं रेस्ट ले रही थी शॉप पे बैठ के। उसके बाद हमारा घर जाने का टाइम हो गया था। हम 10 बजे अपना शॉप क्लोज़ करते, तो शॉप क्लोज़ करने के पहले कुछ काम रहता है जो मैं डेली करती हूँ, जैसे कि जो मेंटेनेंस का खाता है उसको डेली रेडी करके रखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, डेट वगैरह डाल के। सब कुछ काम खत्म करने के बाद हमने दुकान बढ़ाया। वैसे मैंने ये टर्म तारक मेहता से सीखा है। जेठालाल को कभी भी ये बोलते हुए नहीं सुना है कि दुकान बंद कर रहा हूँ। उसने हमेशा बोला है कि दुकान बढ़ाया, तो मैंने भी वही यूज़ किया। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। अभी रात के 10 बजे पौलाश मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए जा रहा है। तो बस आज का दिन एंड व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।